इसलिए भगवान का भजन करने में जो आनंद है ना, वो ईमानदारी से कहिएगा कभी किसी दूसरी चीज में नहीं होगा। लेकिन जो करने वाला है वो, हाँ एक बात और अच्छा याद आ गया, हमसे कल किसी ने पूछा था, याद नहीं आ रहा है, गुरुजी आप कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बिठा लेकर के कथा सुन रहे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अब महादेव तो खुद ही भगवान है, तो वो कौन का चिंतन कर रहे हैं? वो तो खुद ही भगवान है ना। तो देखिए आपकी संख्या समाधान कर दें, जीवन में भजन की आवश्यकता, जीवन में तप की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को है माही बात। जीवन में जो व्यक्ति भजन से दूर है, भगवान की भक्ति से दूर है ना, वो भगवान स्वयं ही क्यों ना हो, तप के बिना भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि मैं भी किसी काम का नहीं हूं। जिस व्यक्ति के अंदर अपना खुद का तप नहीं है ना, वो किसी काम का नहीं है। भगवान भोलेनाथ भी तप का प्रभाव है, अगर वो चिंतन ना करें तो भोलेनाथ कैसे कहलाएंगे हैं? तप बल शंभु, लिखा है रामचरितमानस प्रमाण देती इस बात का। तप का प्रभाव देखिए, ऐसा नहीं कि हम तप करेंगे भजन करेंगे तभी तरेंगे ना, भगवान स्वयं को भी तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरे मही भारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तप है, तप के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ आदमी से आदमी व्यक्ति का संहार करते हैं, और तप के प्रभाव से शेषनाग इस पृथ्वी को संभाले हुए हैं। कई पापियों के भार से ये पृथ्वी भारवान है, फिर भी संभाले हैं। तो शेषनाग को भी तप करना पड़ता है माई बात। ये बात मैं नहीं कहता, पूज्य गोस्वामी जी लिख करके गए, कितने आनंद से लिख के गए, विचार करके देखना। तपबल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरे मही भारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसका मतलब क्या है महाराज? इसका मतलब है कि तप की आवश्यकता भगवान को भी है। बिना तप के भगवान भी जीवन में कोई काम नहीं कर सकते। विचार करके देखिएगा इस मन से, क्या बिना भजन किए हुए, बिना दान पुण्य तप के हम अपने जीवन में कोई काम कर जाएंगे? संभव ही नहीं है। वो कोई भी हो, ऐसा नहीं कि हम व्यासपीठ पर बैठे तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी की कृपा से ये खुलता है। विचार कीजिएगा, इसकी कृपा नहीं होती ना तो ये पवित्र नहीं होगा, और जब तक ये पवित्र नहीं होगा तब तक एक व्यक्ति को सुनने के लिए हजारों की संख्या नहीं जुटेगी। ये क्या है? ये तप है, भगवान को भी करना पड़ता है। एक फायदा तो ये, दूसरा फायदा बता दें हम आपको। भगवान किसका चिंतन करते हैं रात दिन, और उससे महाराज होता क्या है? चलो आपका छोड़िए, हम भगवान को बताते हैं कि भगवान को क्या फायदा है। 33 कोटि देवताओं में जितने भी जो हमारे सदग्रंथों में देवता हैं, इनमें एक भगवान ऐसे हैं जो जोड़े से बैठ के रात दिन भगवान का भजन करते हैं। जोड़े से बैठ के परिवार सहित, वो परिवार सहित बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, रात दिन करते हैं। उनके भजन की कोई संख्या नहीं है, नाम बाद में बताएंगे। महाराज वो रात दिन जब भजन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या है वो सुन लीजिए। भगवान भोलेनाथ के परिवार की अगर बात कर ली जाए, 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान हैं, तो भगवान महादेव का पूजन सब करते हैं। क्यों जी? इतने पंडाल में सब करते हैं ना वो पूजन। ऐसा तो कोई नहीं है जो 16 सोमवार का व्रत ना कर रहा हो। अच्छा, कितने लोग कर चुके 16 सोमवार का व्रत? बस
हमने तो कल एक आकलन निकाला था कि 99% माताएं 16 सोमवार का व्रत कर चुकी हैं और जो नहीं कर पाई है वो करने का सोच रही हैं। तो शर्म में भले ही हाथ खड़े ना करो, तो कंफ्यूज भी हो जाते हो आपके गुरुजी न जाने कब कौन सा कहां से शुरू हो जाए, तो हाथ में परेशानी है। हाँ? भगवान भोलेनाथ का पूजन सारा विश्व करता है। अब देखिए, भगवान पूजे वहां तक ठीक है, भगवान की धर्म पत्नी का भी पूजन जगत करता है। भगवान की पत्नी कौन है? भोलेनाथ की पत्नी कौन है? जोर से बोलिए। पार्वती जी। माँ गौरा का पूजन संसार करता कि नहीं? संसार ने माँ गौरा का पूजन किया। यहां तक कि माँ सीता जी का विवाह हुआ तब भी गौरा पूजने गई। रुक्मणी जी का विवाह मंगल हुआ तब भी गौरा पूजन हुआ, उनने भी गौरा पूजन किया, जबकि वो तो भगवान थे ना, फिर भी उनको करना पड़ा। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कहीं। पूजन किया। अब शंकर जी पूज गए, पूरे भारत में पूजे ना, उनकी पत्नी पूज गई। इतने पर भी भगवान भोलेनाथ का परिवार रुका नहीं, खुद पूजे, पत्नी पूजी, उसके बाद में 2 ही लड़का पूज गए। ईमानदारी से बताओ, घर घर में गणेश जी का पूजन होता कि नहीं? पहले पूजनीय खुद पूजे, पत्नी पूजी, 2 ही लड़का पूज गए हैं। दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से स्वामी कार्तिक जी के बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हैं। जैसे हम इधर भगवान श्री गणपति जी को प्रथम मनाते हैं, वहां मुरुगन नाम से भगवान कार्तिक जी को प्रथम मनाया जाता है। वो 2 ही पूज गए। अच्छा, यहां भी शंकर जी का परिवार रुका नहीं, खुद पूजे, पत्नी पूजी, लड़का पूजे, उसके बाद 2 ही बहुएं पूज गई। रिद्धि सिद्धि हर घर में पूछती कि नहीं पूछती? और सबको चाहिए। बोलो दीन ईमान से, चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, आएंगी नहीं तो। हाँ, चाहिए। विचार करने वाली बात है। इतना लंबा परिवार किसी का पूजा, और भी देवता हैं, पूजा किसी का इतना लंबा परिवार। कन्हैया जी को आपने पूज लिया, रुक्मणी जी को पूज लिया, कन्हैया जी के बेटे कौन ने पूजा बताओ? आधे लोगों को तो नाम ही नहीं पता होगा। अच्छा, उनकी बहू पूजी क्या? नहीं पूजी। इतना लंबा पूज गए। यहाँ यहीं आकर के भगवान का परिवार नहीं रुका, खुद पूजे, पत्नी पूजी, 2 ही लड़का पूजी, 2 ही बहुएं पूजी, उसके बाद 2 ही नाती पूज गए। शुभ और लाभ हर घर में चाहिए। पूजे कि नहीं? कितना लंबा परिवार पूजनीय बना पूरे भारत में, बना कि नहीं? इतना लंबा और कहीं का परिवार नहीं बना। कारण क्या है, क्यों नहीं बना? कारण क्या है? और भगवानों का इतना लंबा परिवार क्यों नहीं पूजा? केवल मेरे महादेव का परिवार इतना पूजनीय क्यों बना? क्या भगवान शंकर त्रिशूल लेके आए थे कि नहीं मेरे घर को पूजना नहीं तो मार दूंगा? ना जी, ये सब प्रभाव पड़ा तप का है। इतने देवी देवताओं में एक परिवार ऐसा है जो पूरा परिवार बैठ करके रात दिन जोड़े के साथ जप करता है। उसका प्रभाव देखिए, कहाँ जप चलता है? इज मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जापत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जापत पुरारी। अकेले नहीं, उमा सहित। क्यों जी? लिखा है ना, गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? लिखा है मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जापत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जापत पुरारी। अच्छा महाराज, कितना जपते हैं? कोई समय शंकर जी का सुबह शाम दोपहर कितना जपते हैं? पाद पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मत पूछिए कितना जपते हैं, कितना फिर भी कोई गणना तो होगी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं बताऊं? बोले बताइए प्रभु, कितना जपते हैं? महादेव कितना? तुम पुनि राम राम दिन राती, आदर जपाऊं अनंग अराती। राम राम दिन राती,
तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपऊं अनंग आराती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोई टाइम टेबल नहीं, तुम पुनि राम राम दिन राति। भगवान भोलेनाथ उनका परिवार रात दिन प्रभु का चिंतन करता है, रात दिन उनके इष्ट का चिंतन करता है। तो ये प्रसंग कहता है माई बाप, जिन घरों में भगवान का चिंतन रात दिन बना रहता है, परिवार सहित उनकी प्रतिष्ठा समाज में परिवार में ऑटोमेटिक भगवान शंकर जी की तरह बढ़ती चली जाती है। और वो अकेले नहीं, पूरा परिवार पूजनीय हो जाता है। ये तप का प्रभाव है, ये भजन का प्रभाव है। ये प्रसंग कहता है आपके मन में अगर रात दिन भगवान का चिंतन बना है तो मान लीजिए कि आप ऑटोमेटिक पूजनीय हैं, क्योंकि जितना भजन करेंगे ना उतना हल्के हो जाएंगे। हल्के का मतलब समझते हैं ना, हल्के वजन कम। मनुष्य के अंदर बहुत वजन रहता है, बहुत वजन, क्रोध का वजन, अहंकार का वजन, माया का वजन, तृष्णा का वजन। बहुत वजनदार व्यक्ति जब हो जाता है ना इन सब चीजों से, तो फिर वो डूबने लगता है। और भगवान का भजन ना वजन को घटा देता है। रात दिन अगर मन में अनुसरण परमात्मा का बना है, उसके गुणगानों का बना है, तो ये वो भजन भगवान का भजन घटा देगा, अहंकार को कम करेगा और तुम हल्के होते चले जाओगे। और जब तुम हल्के होते चले जाओगे तो पतंग की तरह ऑटोमेटिक समाज के बीच में ऊपर चले जाओगे, तुम्हारी फिर डोर कटने वाली नहीं है। बोल शिव शंकर भगवान की जय।